हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 147 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगा, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप बिना तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा मोटा वाला डैनियल अपनी माँ के साथ कहीं बस में जा रहा था और वहाँ उसकी सीट के ऊपर किसी बंदे ने अपने पैर रखे हुए थे जो ठीक डैनियल के सर के ऊपर ही थे। वहाँ वो सोच रहा था, मुझे पता है ये बंदा काफी थका हुआ है लेकिन इसके पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। और तभी डैनियल सामने देखता है, वहाँ पर एक लड़की की गर्दन सीट पे से नीचे लटक रही होती है। और डैनियल उस लड़की को देख के सोच रहा था, आखिर ऐसे कौन सोता है। अभी मॉम भी सोई हुई है, लगता है वो काफी थकी हुई है क्योंकि उन्हें यहाँ आने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ी थी। और मुझे क्या पूरे रास्ते ऐसे ही जाना होगा। और अब डैनियल आगे देखता है कि एक औरत के हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्चे डैनियल को ही देख रहे थे और वो उसे देख के अपना फेस रोने जैसा कर लेती है। और अब वहाँ पर वो बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डैनियल अपने मन में ही बोल रहा था, मेरा ये सफर सच में काफी बेकार रहा। मैं अभी अपनी माँ के साथ होम टाउन जा रहा हूँ। और अब हम सड़क देखते हैं, वहाँ पर काफी ट्रैफिक जाम होता है। और अब डैनियल और उसकी माँ एक रेस्टोरेंट के पास रुकते हैं। वहाँ डैनियल बोल रहा था, क्या हमें सच में वहाँ जाना होगा। मुझे वहाँ जाना बिल्कुल नहीं पसंद। आखिर हम हर साल वहाँ क्यों जाते हैं। अब तो हमारे साथ डैड भी नहीं है, हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। अब वहाँ डैनियल की माँ बोलती है, बेटा तुम ऐसा बिल्कुल मत बोलो, ग्रैंड माँ तुमसे सच में काफी प्यार करती है। और वहाँ डैनियल बोल रहा था, आखिर हम डैड के बिना अंकल के घर क्यों जा रहे हैं और आप इतना सारा सामान क्यों ले जा रही हो। और वहाँ अब डैनियल की माँ बोल रही थी, अगर मैं ये सब नहीं लाती तब वो लोग तुमसे अच्छे से पेश नहीं आते क्योंकि अब तुम्हारे फादर नहीं है। और वहाँ डैनियल बोल रहा था, आखिर इस बात की किसको चिंता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे तो बस आपके कपड़ों की चिंता है। वहाँ डैनियल की माँ बोल रही थी, बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं। और वहाँ हम उसकी माँ के कपड़े देखते हैं जो कि सच में काफी पुराने हो चुके थे और जगह जगह से फटे हुए भी थे। और अब अगले सीन में वो लोग डैनियल के अंकल के घर पहुंच जाते हैं। और अब वहाँ डैनियल घर में एंटर करता है, तब वहाँ उसके कपड़ों पे मकड़ी के जाले भी लग जाते हैं। वो सोच रहा था, यहाँ तो बहुत सारे कीड़े हैं। और वहाँ डैनियल के अंकल का कुत्ता कोको वो उनके ऊपर भौंक रहा था। वहाँ डैनियल बोल रहा था, हे कोको क्या तुम हमारा वेलकम कर रहे हो या फिर तुम हमें यहाँ से भागने को बोल रहे हो। वहाँ डैनियल मन में सोच रहा था, ये हमेशा बंधा रहता है। और अब वो लोग जैसे ही रूम में पहुँचते हैं, वो लोग वहाँ देखते हैं कि उनके और भी सारे रिश्तेदार वहाँ बैठे हुए थे जो कि यहाँ घूमने आए थे। और उनमें से एक बोल रहा था, तो फिर तुम यहाँ पहुँच गए। और वहाँ दूसरा बंदा बोल रहा था, तुम काफी लेट हो। और वहाँ वो बंदा बोल रहा था, हे डियर तुम एक और बोतल आना। तो वहाँ पर उसकी वाइफ बोल रही थी, नहीं आज के लिए तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। और वहाँ पर एक और औरत थी, वो बोल रही थी, हम भी यहाँ अभी अभी पहुँचे हैं। और डैनियल अपने मन में बोल रहा था, ये दोनों मेरे अंकल हैं, मेरे फादर के भाई। और अब उनमें से एक बोलता है डैनियल से, डैनियल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। डैनियल वहाँ बोलता है, हाँ सब अच्छा चल रहा है। और वो बोल रहे थे, लगता है तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई 4 अलग अलग एकेडमी में जाके पढ़ता है, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ाई छोड़ के कोई काम कर लेना चाहिए। और वहाँ पर डिलेन की बहन बैठी हुई थी, वो बोल रही थी, हे डैड अब आप बस करो, डिलेन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। वहाँ उसके फादर बोल रहे थे, हे तुम अपने भाई को थोड़ी इज्जत देना सीख जाओ। और अब वहाँ पर वो अंकल बोल रहे थे, हे डिलेन बेटा जरा यहाँ आओ, तुम्हारा भाई डैनियल और आंट आई है। और अब वहाँ पर डिलेन आके बोलता है, ओ तुम लोग आ गए। और अब वो लोग बैठ के बातें कर रहे थे। वहाँ पर डैनियल सोच रहा था, डिलेन एक ऐसा लड़का है जो कि मुझसे काफी अलग है। और अब हम डिलेन को देखते हैं जो कि जेनजी बनने की एक्टिंग कर रहा था। और वहाँ पर डैनियल बोलता है, हे डिलेन क्या तुम्हें ठंड लग गई है और तुमने ये हुडी क्यों पहना है। वहाँ वो डिलेन बोलता है, छोटे ये स्वैग है।
और वहाँ डैनियल सोच रहा था डिलेन पहले से काफी कूल बन गया है। और अब वहाँ पर डैनियल के एक और अंकल बोल रहे थे, आखिर मेरे सभी नेफ्यू इतने ज्यादा मोटे क्यों हैं? क्या तुम में से कोई एक्सरसाइज नहीं करता है? और अब वो भी अपने बेटे की तारीफ करने लग जाता है। वो बोल रहा था तुम्हें डेविड की तरह बनना चाहिए, तुम्हें उसकी तरह कॉलेज जाना चाहिए, जरा डेविड को देखो वो कितना कूल हो गया है। और वहाँ डैनियल बोल रहा था मुझे कहीं डेविड दिख नहीं रहा है। और वहाँ डिलेन बोल रहा था डेविड अब कॉलेज जाने लगा है तो उसे यहाँ पर आने में थोड़ा समय लग जाएगा। कॉलेज जाने के बाद से उसने काफी वेट लूज कर लिया है। डेविड सच में काफी कूल बन गया है। और अब डेविड वहाँ अपने घर आ जाता है। वो बोल रहा था मॉम मैं घर आ गया। और वहाँ पर अब डैनियल अपने मन में बोल रहा था डेविड ये हमारी फैमिली का एक जीनियस है। और वहाँ पर डैनियल उसे देख के सोच रहा था ये पहले से काफी बेहतर हो गया है। और वहाँ पर डेविड बोल रहा था मुझे ऐसे सबको एक साथ देख के काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पर जो डैनियल की कजन थी वो अपने फोन में ही लगी हुई थी। वहाँ वो सोच रही थी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सभी रिलेटिव पागल हैं। और वहाँ सबके सब आपस में बात कर रहे थे। और वहाँ पर डिलेन बोल रहा था मैंने उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मारा और मैंने उसकी हालत खराब कर दी। और अब वहाँ पर वो सभी के सभी बच्चे एक रूम में बैठ के बातें कर रहे थे और उनकी जो कजन थी वो कोने में बैठ के फोन चला रही थी। वो चैट करके अपने दोस्तों से बात कर रही थी। वहाँ वो लिख रही थी कि मैं अभी अपने 3 कजन के साथ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। और वहाँ उस लड़की की दोस्त बोल रही थी क्या तुम्हारे 3 भाई क्या वो हॉट है? हमारा भी उनसे इंट्रोडक्शन कराओ। और अब वो अपने दोस्त को अपने भाइयों की फोटो भेजती है तो उस लड़की की दोस्त उसे रिप्लाई करना ही बंद कर देती है। और डैनियल वहाँ बोल रही थी तो अब बोल कराओ तेरी बात उससे। और अब वो अपने मन में सोच रही थी अब तो इन लोगों ने भी मुझे रिप्लाई देने से मना कर दिया है, लगता है मुझे कुछ और चलाना चाहिए। और तो और जहाँ तो वाईफाई भी नहीं लगा। और तब भी वो स्लो स्पीड पे ही सोशल मीडिया में कुछ देख रही थी। और वहाँ वो हमारे हैंडसम वाले डैनियल की ही वीडियो थी और उसे देख के वो बोल रही थी इसे मैं कितनी बार भी देख लूं ये सच में काफी हैंडसम है, मुझे क्या इसे मैसेज करना चाहिए? लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये अपने अकाउंट को ज्यादा यूज भी करता है। मैं इससे पिछले साल से ही प्यार करती हूँ, काश मैं इससे एक बार मिल पाती। ये बंदा सच में काफी हैंडसम है। और वहीं मेरे कजन्स को देखो कोई इतना अलग कैसे हो सकता है? इन दोनों को सेम नाम है लेकिन तब भी ये दोनों इतने ज्यादा अलग है। और अब वहाँ डैनियल के कजन बोल रहे थे हे सारा तुम क्या कर रही हो, चलो यूनो खेलते हैं। लेकिन वहाँ पर वो अपने तीनों कजन को इग्नोर कर रही थी। और वहाँ डिलेन बोल रहा था हे डैनियल तुमने बोला कि तुम्हारा ट्रांसफर जे हाई स्कूल में हो गया, क्या तुम वहाँ के बर्ड नकल को जानते हो? डैनियल हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम भी बर्ड नकल को जानते हो? और वहाँ डिलेन बोल रहा था मेरे कनेक्शन हर जगह है, थोड़े समय पहले ही मेरी फाइट होने वाली थी लेकिन हम सब ने बातचीत करके दोस्त बन गए। वहाँ डैनियल बोलता है इसका मतलब तुम बर्ड नकल को जानते हो? और वहाँ वो बोल रहा था हाँ उनका लीडर मुझसे काफी क्लोज है, तुम्हें पता है हमारे इलाके में एक गैंग है, मैं उसका एक मेंबर हूँ। और अब वो लड़की बोल रही थी तुम लोग अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करते? तो डिलेन बोलता है अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और अब वो लड़की बोलती है वैसे भी मैं यहाँ से जा ही रही हूँ। और वहाँ पर डैनियल बोलता है ये तो कमाल की बात है, तुम वास्को को जानते हो? डिलेन बोलता है क्या वास्को, आखिर ये क्या भला है? और अब वहाँ पर डैनियल बोलने वाला था अरे वो, तभी वहाँ डिलेन अपनी नाक में उंगली करते हुए बोल रहा था हाँ जैसा मैंने बोला कि मैं बर्ड नकल के लीडर से काफी क्लोज हूँ लेकिन आखिर ये वास्को किसका नाम है? वहाँ डैनियल अब शांत हो जाता है और वो मन में सोच रहा था लगता है मुझे कोई गलतफहमी होगी, ये बंदा वास्को को बिल्कुल नहीं जानता है। और तभी वहाँ डैनियल के पास वास्को का एक कॉल आ जाता है। डैनियल वास्को से बोल रहा था हे वास्को तुम कैसे हो? और वहाँ पर वास्को बोलता है तुम बताओ तुम कैसे हो? तो वहाँ डैनियल बोलता है मैं अभी अपने अंकल के घर आया हूँ। और वहाँ पर डिलेन डैनियल से बोल रहा था क्या वास्को, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? आखिर तुम उसे जानते कैसे हो? और वहीं हम वास्को को देखते हैं जो कि कहीं काम कर रहा था। वो डैनियल से बोल रहा था अभी मैं पैसे कमाने बाहर आया हूँ। और वहाँ पर डैनियल बोल रहा था क्या तुम थैंक्सगिविंग में अपने रिलेटिव के घर नहीं गए? और वहाँ वास्को बोलता है नहीं मुझे किसी के पैसे वापस देने थे, इस वजह से मैं पैसे कमाने बाहर आया हूँ, मैं जल्द ही $10,000 कमा लूंगा। और तो और मैंने यहाँ काफी सारे दोस्त भी बना लिए हैं, ये सब यहाँ सच में काफी अकेले थे, मैं सबको कंपनी दे रहा हूँ, ये लोग मुझे मैथाई फाइटिंग टेक्निक भी सिखा रहे हैं। और मैंने सुना कि इनू खो गई थी। वहाँ डैनियल बोलता है हाँ लेकिन अब मैंने उसे ढूंढ लिया है। और वहीं पर डिलेन डैनियल को देख के सोच रहा था आखिर डैनियल इस बंदे से
इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है? मुझे लगता है कि ये डैनियल का दोस्त है। लेकिन अब मैं समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। वास्को तो एक हीरो का नाम है, हीरो मैन सीजन 1 में जो था, और वहाँ उसे लग रहा था कि वास्को एक कोई भद्दा सा बंदा होगा जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। वो बस हीरो अपना डैनियल के साथ खेल रहा है। और अब डिलीन डैनियल के हाथ से फोन छीनता और वो बोल रहा था, अच्छा तो तुम्हारा नाम है वास्को, मैं डैनियल का कजन हूँ। वहाँ वास्को प्यार से बोल रहा था, आपसे मिलके मुझे काफी खुशी हुई। और वहाँ पर डिलीन चिल्ला के वास्को से बोलता है, ओए जरा तू एक्सरसाइज कर लिया कर और तू डैनियल का ध्यान रखियो, समझ गया तू मेरी बात? और वहाँ वास्को बोल रहा था, अभी मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। वहाँ डिलीन बोल रहा था, तू इसे एक्सरसाइज बोलता है? वहाँ वास्को बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। वहाँ पर डिलीन बोल रहा था, बहुत अच्छा, लेकिन तूने क्या बर्ड नकल का नाम सुना है? वो लोग मेरे दोस्त हैं। वहाँ वास्को बोलता है, क्या सच में? और वहीं पर डैनियल सोच रहा था, वाओ डिलीन तो कमाल का है, वो वास्को से इस प्रकार बात कर रहा है। वहाँ डिलीन की कजन बोल रही थी, चला देखूं मैं इस बेवकूफ को, ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है ना। और वहाँ डिलीन बोलता है, हे तुम अभी यहाँ से गई नहीं? वहाँ वो लड़की बोल रही थी, बेवकूफ जा रही हूँ मैं यहाँ से। और वहाँ पर डैनियल डेविड से बोलता है, डेविड तुम पहले से काफी कूल हो गए हो। वहाँ डेविड बोल रहा था, तो अच्छा तो तुमने ये नोटिस कर लिया, मुझे लगता है तुम्हारी नजरें काफी तेज हैं। तो भाई लोग तुम ये बताओ, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है ना? और डिलीन तुम कॉल पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, अब तुम शांत हो जाओ। देखो तुम जो लड़कियां होती हैं उन्हें मेरी तरह साफ सुथरे लड़के ज्यादा पसंद होते हैं। और वहाँ डैनियल सोच रहा था, वाओ डेविड तो काफी शांत बंदा है, शायद ये क्यान यूनिवर्सिटी में जाता है। और वहाँ वो बोल रहा था, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें लड़कियां पटाने की टिप दूं? सबसे जरूरी ये है कि तुम किस लड़की को किस प्रकार अपने आप को दिखाते हो। जरा तुम मेरे चेहरे को देखो, मेरा फेस इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अब मैं अपने फेस पे चश्मा पहन लेता हूँ, तो अब बताओ अब मैं कैसा लग रहा हूँ? वहाँ डेविड को लग रहा था कि वो काफी कूल लग रहा है। और वहाँ डैनियल अपने मन में बोल रहा था, क्या कुछ बदला है? ये तो अभी भी वैसा ही लग रहा है। वहाँ डेविड बोलता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड देखना चाहते हो? और अब वो वहाँ पर एक लड़की की फोटो दिखाता है और बोलता है, ये फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में है और ये लड़की मुझसे काफी प्यार करती है। और वहाँ डैनियल उस लड़की को देख के सोच रहा था, वाओ ये लड़की तो सच में काफी सुंदर है। और वहाँ उसके प्रोफाइल के नीचे लिखा था, डेटिंग किम युंग वो, मतलब कि ये किम युंग नाम के बंदे की गर्लफ्रेंड होती है। और अब डैनियल वहाँ सोच रहा था, आखिर इस लड़की ने अपने प्रोफाइल के नीचे ये क्यों लिखा है? और अब वो डेविड का फोन लेता है और उसके फोन को देखता है, वहाँ काफी सारी लड़कियों की फोटो होती है। वहाँ डैनियल बोल रहा था, क्या तुम्हारी सारी दो लड़कियां ही हैं? और वहाँ पर डेविड बोल रहा था, तुम अब कुछ भी मत बोलो, ये सब बस मेरी दोस्त है। वहाँ डिलीन बोल रहा था, वाओ भाई तुम तो सच में कमाल के हो। और अब वहाँ डैनियल ढंग से देखता है और वो बोलता है, हे डेविड मुझे लगता है कि ये सारी लड़कियों ने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी है। वहाँ डेविड बोल रहा था, नहीं नहीं वो लड़कियां सच में काफी सब मिली हैं, तुम ये सब छोड़ो, चलो खाना खाने चलते हैं। हे डैनियल बाहर जाके एक बार पूछो हम खाना कब खाएंगे? और वहाँ बाहर जाते हुए डैनियल सोच रहा था, मेरे दोनों कजन सच में काफी कूल है। और अब डैनियल बाहर जाके देखता है, तब वहाँ पर सभी के सभी लोग बैठ के मजे कर रहे थे और खाना तो कोई बना ही नहीं रहा था। और वहाँ पर डैनियल बोलता है, आखिर मॉम और मेरी आंट कहाँ है? उसे लग रहा था कि वो दोनों मिलके खाना बना रहे हैं। और तभी वो देखता है कि जो उसकी आंट है वो आराम से लेट के टीवी देख रही होती है। और अब डैनियल किचन की तरफ जाते हुए सोच रहा था, आखिर माँ कहाँ है? और अब जैसे ही वो किचन खोलता है, वहाँ पर उसकी माँ अकेली ही गर्मी में खाना बना रही होती है। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप ये कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और आप में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो नीचे कमेंट कर देंगे कि एक दिन में 4-5 वीडियो बना दो? हलवा समझाया क्या तुम लोगों ने? तुम्हें आइडिया भी है? मैं ये वीडियो बनाने के लिए रात भर सोता ही नहीं हूँ और दिन में भी ना जाने मेरे पास क्या क्या काम रहते हैं, तो टोटल मिला के रेस्ट इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन तब भी मैं आप सबके लिए तहे दिल से वीडियो बनाता हूँ डेली। तो चलो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।